कल ये कहा था कि आप साधन करते हुए सत्व पुरुष अन्यदा ख्याति प्रवाह रूप चित्त को रखने पर भी वहाँ अन्य संस्कारों के बल से, पूर्व संस्कारों के बल से छिद्रों में कुछ क्लेश आदि प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो बोलते हैं ये कब समाप्त होगा, इसका नाश कब होगा, किस प्रकार से होगा। इस प्रकार पूर्व संस्कारों का नाश, पूर्व संस्कारों का बीच बीच में प्रवेश करना कब समाप्त होगा। ये तो समाप्त तो होना चाहिए कभी ना कभी। तो उसके लिए बोल रहे हैं, ये हमने पहले जैसे क्लेश के बारे में कहा वैसा ही यह हम भी होता है। ये क्लेश जैसा नष्ट होते हैं, क्लेश का दो प्रकार नाश बताया। ध्यान हेतव तद्वृत्तयः, एक बताया ध्यान हेया तद्वृत्तयः, दूसरा बताया ते प्रदीप प्रसव हेयाः। यही यहां भी है। ध्यान से, ध्यान मतलब ये अभ्यास साधन आदि से उन वृत्तियों का नाश होता है तात्कालिक, किंतु पूरा उन सूक्ष्म भाव का नाश तो प्रदीप प्रसव हेयाः ये कहा था। ये दूसरे पाद में 11वां सूत्र और 12वां सूत्र, ये आप देख लेना। बिल्कुल वैसा ही यहां भी होता है। पूर्व संस्कारों का नाश भी कुछ तो आपका साधन के अभ्यास से होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, वही न्याय यहां भी लगेगा। कुछ अभ्यास से बदल जाता है, नष्ट होता है, और कुछ तो जो शेष रहता है वो प्रदीप प्रसव के समय, मतलब कैवल्य के स्थिति में ही नाश होगा, कैवल्य तक नष्ट नहीं होता। तो कैवल्य होने के बाद ही उसका नाश संभव है। तो दोनों का यही व्यवस्था है, बता रहे हैं। सूत्र है हानमेषां क्लेशवदुक्तम्, येषां हानं क्लेशवद उक्तम। येषां पूर्व संस्काराणाम, ये अविवेक प्रत्यय जितने बताए हैं, ये अविवेक प्रत्ययों का हानम, हानम मन नाशम, क्योंकि इसका तो मूल कारण अविद्या है। तस्य हेतुर अविद्या, ये पहले कहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, ये भी कहा है। इसलिए कैवल्य होने के पहले इनका पूरा नाश तो संभव नहीं है। पूरा नाश के लिए प्रयास नहीं करना है, हो नहीं सकता है। कैवल्य होने से ही होगा। तत्काल तक बीच में कुछ भी छिद्र हो सकते हैं, छिद्र होने पर उसमें अन्य संस्कार प्रवेश कर सकते हैं, ये मान के चलना है। तो ये शाम हानम क्लेशवद उक्तम, क्लेश में जैसा हान बताया था पहले वैसा ही ये भी कहा गया है। कहा गया कौन? पूर्वाचार्य रुक्तम, पूर्वाचार्यों ने ऐसा ही कहा है कि ये इन संस्कारों का, पूर्व संस्कारों का नाश इसी प्रकार क्लेश के समान ही होता है, ऐसा कहा है। भाष्य कहते हैं यथा क्लेशाः दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्था भवन्ति तथा ज्ञानाग्निना दग्ध बीज भावः पूर्व संस्कारो न प्रत्यय प्रसूर भवति। बिल्कुल वैसा है जैसे दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए क्लेश पुनः प्ररोह समर्थ नहीं होती। जैसे जला हुआ बीज है, उसको फिर आप प्ररोहण के लिए नहीं रख सकते हैं, नहीं आता है प्ररोहण उससे। उसी प्रकार यहां भी तथा ज्ञानाग्निना दग्ध बीज भाव, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिसको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, ऐसे जो पूर्व संस्कार है न प्रत्यय प्रसूर भवति, वो बाद में फिर प्रत्यय को उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। तब तक वो प्रत्यय को उत्पन्न कर सकता, संभावना है। ये जो है, ये ज्ञानाग्नि कहने पर यहां विवेक ख्याति को लेना। जो विवेक ख्याति की आवृत्ति है, निरंतर आवृत्ति के द्वारा जो स्थिति है, वही दग्ध बीज भाव है, वही पूर्व संस्कारों को भी जला देगा। अब ये विवेकजत ज्ञान की जो वृत्ति आप कह रहे हैं, अब प्रश्न होता है ये विवेकजत ज्ञान वृत्ति तो बाकी सबको नाश करेगा,
किंतु ये विवेक जब ज्ञान वृत्ति में तो वृत्ति रूप में रहेगा, तो इसको कौन नाश करेगा, कैसे नष्ट होंगे? अग्नि तो सबको जलाती है, तो फिर अग्नि को भी तो नाश करना चाहिए ना। अग्नि तो फिर नहीं, फिर जलती रहेगी तो फिर परेशानी है, वो तो भी तो वृत्ति है। हमारे यहाँ भी वेदांत में भी ऐसा ही है कि हम ब्रह्मास्मि वृत्ति तो सारे वृत्ति को नष्ट कर देती। हस्तिपादे सर्वे पादा निमग्ना, इस न्याय से कि हाथी के पैर में बाकी सब जानवरों का पैर आ जाता है, क्योंकि हाथी का पैर का जो निशाना बहुत बड़ा होता है, उसी के अंदर सब कुछ आ जाए। इस न्याय से वो सब वृत्तियों को नाश कर देगी। किंतु अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी रह जाएगी, तो वृत्ति है तो वो भी तो फिर कुछ में भेद रहेगा वृत्ति रूप से रहने से। ऐसे ही इनका भी है। अभी विवेक ख्याति रूप वृत्ति है, वो पुरुष सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, उससे आपने सबको अलग कर दिया, किंतु ये वृत्ति तो रहेगी। तो उसका क्या होगा, उसके लिए देखिए क्या बता रहे आगे। ज्ञान संस्कारास्तु चित्त अधिकार समाप्ति अनुशेरते इति न चिंत्यते। ये जो ज्ञान संस्कार रहेगा, ये भी एक संस्कार है, क्योंकि ये वृत्ति है। वृत्ति के द्वारा आप आवृत्ति करते रहते हैं, आवृत्ति करने के निरंतर आवृत्ति से ये वासना रूप में, संस्कार रूप में ये भी रहता है ज्ञानाकार वृत्ति। ये ज्ञान संस्कार जो है, ये तो चित्त अधिकार समाप्ति मनुष्य, चित्त का जब अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त होगा तब तक ये अनुशेरते चलता रहता है। इसका मतलब प्रारब्ध समाप्ति तक चलता रहता है। प्रारब्ध समाप्ति तक इसका नाश नहीं। चित्त अधिकार जब नाश होगा, चित्त अधिकार में अब आगे सूत्र में आएंगे चित्त अधिकार कब नाश होता है। चित्त का अधिकार का मतलब चित्त का कार्य। चित्त का कार्य जब तक नाश नहीं होगा, चित्त का कार्य जब तक समाप्त नहीं होगा, क्रोधाधिकार नहीं होगा, तब तक ये ज्ञानाकार संस्कार रहेगा। इसीलिए उसका चिंतन नहीं किया जाता और इससे फिर बाहर नहीं आ सकते। ज्ञानाकार संस्कार को आप उसी से परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्ञानाकार संस्कार क्या करता है, जो जो आता है उसको अलग करके रहता है। यही तो उसका काम है। तो वो अलग करते रहने पर आपको और कोई क्लेश की वृत्ति आएगा, कुछ भी आ गया तो वो अलग कर दे। वो अलग करने का काम उसका चलता रहे। जैसे ब्रह्माकार वृत्ति में कोई भी वृत्ति कैसे भी प्रकार से यदि बीच में अंदर आती है, तो वो ब्रह्माकार वृत्ति उसको ग्रस लेती है, समेट लेती है। वो कहते हैं ये भी तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म से अलग नहीं रहने देता है, तो वहां कोई और वृत्ति स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने की संभावना जैसी नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए, तभी वो ब्रह्माकार वृत्ति होती है। इसी प्रकार यहाँ भी ज्ञानाकार वृत्ति ज्ञान संस्कार के द्वारा उसके बल पर निरंतर रहेगी। निरंतर रहने पर उसको और नाश करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं लीन होता है। पंचदशी आदि में इसका उदाहरण दिया, भाष्यकार में भाषण में भी बताया कि ये जो वृत्ति है वो स्वयं ज्ञान को दिलाकर स्वयं लीन हो जाती है। कतक रेणु रिव, ये दृष्टांत दी। कतक रेणु के समान ऐसा होता है, जैसा वो फिटकरी होते हैं। फिटकरी को आप पानी में डाल दो, पानी को साफ कर देगा और वो भी उसमें लीन हो जाएगा, फिर अलग से नहीं रहता। इस प्रकार की प्रक्रिया उन्होंने बताई है, वही इनका भी है। तो अलग होकर के कुछ काम नहीं करता, उससे कुछ और होने की जरूरत नहीं। ये तो अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं जिसके निरंतर आवृत्ति होती है। अब ऐसा नहीं सोचना एक बार आपने किसी प्रकार बहुत मुश्किल से ब्रह्माकार वृत्ति बना दी फिर छोड़ दिया, बाकी तो कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। एक बार ब्रह्माकार वृत्ति बनाने से काम नहीं चलेगी। ब्रह्माकार वृत्ति का निरंतर स्थिति होने से ही ये फल हो सकता है। एक बार विवेक आ गया तो उतने मात्र से नहीं चलेगा। विवेक ख्याति रूप में वो परिणत होना चाहिए, धर्म मेघ समाधि रूप में वो परिणत होना चाहिए। धर्म मेघ समाधि एक बार आने पर फिर दोबारा आवश्यक नहीं होता है, जिसको हम अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। अपरोक्ष साक्षात्कार एक बार हो गया तब फिर दोबारा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, तब तक ये सभी कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्माकार वृत्ति अपरोक्ष साक्षात्कार का साक्षात कारण है। वो अपरोक्ष साक्षात्कार करेगा, जब तक नहीं करेगा तब तक
उसमें आवृत्ति की आवश्यकता होती है, सभी साधनों को साथ में लेना पड़ता है। अब जो इस स्थिति में रहता है, जो विवेक ख्याति के स्थिति में, उसको बहुत कुछ फल होता है, ये पहले कहा था। ये विवेक ख्याति होने की जो पूर्व स्थिति है उसको विवेकजम ज्ञान रूप से कहा था। विवेकज ज्ञान, उसका नाम तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम, ऐसा सूत्र दिया था पिछले पाठ। तारक नाम दिया था, ये सबको तरा देता है, सभी दुखों से पार करा देता है, ऐसा ये है। तो सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च, सर्व विषय सर्वथा विषय ज्ञान, सभी सिद्धियां इसमें प्राप्त हो जाएंगे। विवेक ख्याति होने के पहले क्षण में ही ये प्राप्त हो जाए। तो बोलते हैं इसमें जितना सुख होता है, जितना आनंद होता है, जितने विषय आपको प्राप्त होते हैं, उसमें सामान्य रूप से साधक में यदि अत्यंत वैराग्य नहीं है, पर वैराग्य नहीं है, पुरुष ख्यादे गुण वैतृष्ण्य रूप पर वैराग्य नहीं है, तो यहां फंस सकता है। क्योंकि उसके पास इतने सामान आ जाएंगे, इतने सब कुछ आ जाएंगे, सब कुछ का ज्ञान हो रहा है, जो जो चाहता है वो सब हो रहा है, तो फिर क्या चाहिए? बहुत मुश्किल होता है, इससे पार होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अभी देखिए, जिसको कोई संपत्ति, किसको संपत्ति चाहिए? संपत्ति का इस्तेमाल कौन कर सकता है? जो संपत्ति को भोगने के लिए इच्छुक है, जिसको संपत्ति भोगने का कुछ ना कुछ रास्ता है, तब वो संपत्ति का भोग का सुख ले सकता है। संपत्ति बहुत है किंतु भोगने की इच्छा समाप्त हो गई, तो वो संपत्ति ढेर के ढेर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। अथवा आपके पास खूब संपत्ति है किंतु भोगने के लिए आपके पास रास्ता नहीं है, इच्छा तो है, रास्ता नहीं, मतलब शरीर ठीक नहीं है, साथ में भोगने वाला नहीं है। साथ में भोगने वाला भी चाहिए ना, अकेला तो कब तक मजा लेंगे, नहीं होता है। इंद्रिय भी सही नहीं है, बहुत कुछ है, भोगने की इच्छा है किंतु सही नहीं है, तब भी आप मुश्किल में पड़ जाए। फिर रास्ता ढूंढने लगते हैं, कैसे हम इसको भोगे, कैसे भोगे। इसलिए अर्जुन पहले अध्याय में क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि आप कह रहे हैं कि ये युद्ध करने के बाद ये राज्य संपत्ति सब हमको मिल जाएगा, बहुत कुछ हमको प्राप्त होने वाला है। फिर वो युक्ति से पूछता है, आप क्या बात कर रहे हैं कि इतने संपत्ति मिलने पर भोगने वाला हमारे साथ में कोई साथी ही नहीं रहेगा, तो हम अकेले बैठ करके कैसे भोगेंगे? जिनके साथ हम भोग के आनंद लेना चाहते हैं, वो सब, उनको सब स्मशान घाट उतार दिया, तो बाकी का कौन रहेगा, कौन भोगने का, वो क्या आनंद आएगा? तो येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। तो जिनके अर्थ के लिए, जिनके विषय के लिए, जिनके साथ रह के हम ये सब चाहते हैं, उनको तो आपने मरवा दिया है, मरवा रहे हैं, और बाद में बोलता है सुख राज्य मिलेगा। इसमें नहीं होता। इसीलिए ये भोग की बात करते समय घबराने की जरूरत नहीं, संपत्ति की बात करते समय कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, यदि आपके मन में उनके प्रति इच्छा नहीं है, तो संपत्ति कुछ भी नहीं कर सकती। आपको बिल्कुल भी बंधन में नहीं डाल सकती, आप निर्मुक्त रहेंगे। क्योंकि इच्छा ही संपत्ति को भोगने की ओर ले जाता है, नहीं तो संपत्ति होने से डरने की बात जरूर नहीं है। तो संपत्ति होने से डरता वही व्यक्ति है जिनके पास उसके प्रति किसी न किसी प्रकार की इच्छा है, तब वो डरता है, नहीं तो त्याग देगा। झगड़ा क्यों करेगा, उसको रखने की विचार क्यों करेगा, तुरंत त्याग देगा। तो वो बुद्धि है, तब तो परेशानी नहीं। किंतु ऐसा नहीं है, वैराग्य उतना दृढ़ नहीं है, इच्छा थोड़ी भी है, तो ये जो साधन करके जो फल प्राप्त होता है उसमें फंस सकता है। तब वो विवेक ख्याति की नित्य निष्ठा में नहीं जा सकता है, आगे कैवल्य की ओर नहीं जा सकता। और यहाँ बहुत परीक्षाएं ऐसी होती है, जिसको पहले कहा स्थान उपनिमंत्रण आदि बहुत कुछ होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इस स्थिति से भी
विवेकज ज्ञान से होने वाले जितने भी प्राप्ति है, सर्वज्ञता आदि सभी प्राप्ति ईश्वर तुल्य बनता है। इन सब प्राप्ति से भी जो वैराग्य करेगा वही विवेक ख्याति को प्राप्त करेगा। उसको जो विवेक ख्याति प्राप्त होगी उसका नाम धर्म मेघ समाधि। वो धर्म की वर्षा करता है, वो धर्म के परम कोटि है, जिसको पहले सप्तदा प्रांत भूमि कहा था। ये 7 प्रकार के प्रांत भूमि में जो स्थिति प्राप्त होगी, कृतार्थता प्राप्त होती है, वो उसको प्राप्त होती है। और ये एक बार प्राप्त होने के बाद बाकी कुछ भी उसके पास नहीं रहता, बाकी का हिसाब नहीं, वह सब तुच्छ होता है, क्योंकि इससे अतिरिक्त और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं, स्वरूप में ही स्थित होता है। इसलिए कहते हैं यहां भी वैराग्य चाहिए, और ये है वो पर वैराग्य। यहां कोई विषय की लालसा वाली बात इतनी नहीं है जितने गुण संबंध में आपको समझना चाहिए। यहां वैराग्य गुण संबंध में होता है। गुणों का विकार है, इनका भरोसा नहीं करना, इसलिए गुण वैतृष्ण्य ने कहा था परम वैराग्य। प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर्धर्म मेघ समाधि। प्रसंख्यानेपि अकुसीदस्य, ये प्रसंख्यान का अर्थ यहां होता है जो विवेकज ज्ञान से प्राप्त जितने भी सिद्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, वो सब यहां प्रसंख्यान शब्द से कह रहे हैं। जिन प्राप्तियों को प्राप्त करके आप सम्यक ज्ञाता बन जाएंगे, प्रकर्षेण सम्यक ख्यानम, ख्यानम का अर्थ है ज्ञानम, सबको बढ़िया से जानेंगे, जिसको सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् तवः, तो सर्वज्ञ और सर्वविद होता है, सबको सामान्य रूप से भी जानता है, विशेष रूप से भी जानता है। तो ऐसे सबका जो ज्ञान है, ये सबका ज्ञान का मतलब सभी भोग को मिला भी देना, क्योंकि सब भोग और सब ज्ञान में कोई अंदर नहीं है, सब कुछ उसको प्राप्त है। हम तत्त भोग के तत्त विषय को ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए उसका नाम उसी के विषय के संबंध में रखा गया। यदि आप सोच लो सभी विषय को साथ में आप जानता है, सभी विषय को साथ में आप ग्रहण कर सकता है, तो क्या होगा? वो तो सब भोग हो गया ना। अब इस समय एक को जानता है, किंतु वो भी भोग है, क्योंकि ज्ञान ही तो भोग है। उस प्रकार से उस विषयों का ज्ञान होना ही भोग है एक प्रकार से। तो ये विषय के संबंध छोड़ करके बोलने पर भी जब ज्ञान कहा जाता है तो सर्वज्ञता और सर्ववित्व, उसके साथ सर्व ईशित्व वशित्व सब उसमें आ जाता है। इसलिए बोला उसमें वो जो प्राप्त हो गया उसमें भी, अभी लगाया, उसमें भी अकुसीदस्य, कुत्सितः सीददीदि कुसीतः रागा, कुसीद नाम राग का, अकुसीद होता है विराग। कुत्सितः सीददि माने जिस विषय में वो जाके बैठ जाता है, अब वो सही ढंग से नहीं बैठता, उसको राग कहते हैं। और वो नहीं हो तो विराग, उसी में विराग हुआ जो व्यक्ति है उसको सर्वथा, सर्वथा माने सर्व प्रकारेण, सर्व स्थितियों में विवेक ख्याते है, विवेक ख्याति निरंतर रहेगी। सर्व स्थितियों में विवेक ख्याति, विवेक ख्याति का कोई वहां बदलाव नहीं हो सकता। धर्म मेघ समाधि, इसी को धर्म मेघ समाधि नाम से कहते हैं। धर्म की वर्षा इससे होते हैं, इस समाधि से। धर्म मेघ समाधि है, ये विचारात्मक ही है, उसी वृत्ति विशेष में जो बुद्धि सत्व की सूक्ष्मता है उसमें स्थित होना, यह धर्म मेघ समाधि। ये एक काल में होगा, जैसे हम ज्ञान को, अपरोक्ष ज्ञान को एक काल में मानते हैं, साक्षात मानते हैं, उसी प्रकार ये भी एक काल में मानते हैं। मतलब धर्म मेघ समाधि होने के बाद फिर नीचे आने का कोई सवाल नहीं है, फिर और कोई स्थिति में जाने के सवाल नहीं है। वो धर्म मेघ समाधि आखिरी है, जैसा अपरोक्ष ज्ञान को मानते वैसा ही है। तो वो एक बार हो गया तो फिर उसी में आगे रहेंगे। वो
ख्याति वहां बनती रहेगी, धर्म में समाधि होती रहेगी, किंतु वापस नहीं होता है, उसको कोई अन्य जन्म भी नहीं होता। इसी को बता रहा है। यदा अयम ब्राह्मणः प्रसंख्यानि अपि अकुसीतः ततोपि न किंचित प्रार्थते तत्रापि विरक्तस्य सर्वथा विवेक ख्यातिरेव भवतीति संस्कार बीजक्षयात् नास्य प्रत्ययान्तराणि उत्पद्यन्ते। ये बोलते कि उसमें भी वैराग्य होने के बाद अभी और प्रत्ययांतर को उत्पन्न करने के लिए उसके पास सामग्री नहीं रह गई है। प्रत्ययांतर को उत्पन्न करने के लिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इनमें से कोई चाहिए। इसके बिना कोई प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकता। अब राग को समाप्त किया, फिर राग संबंधी प्रत्यय कहां से आएंगे? द्वेष समाप्त हो गया, द्वेष का कोई विषय नहीं रहेगा तो द्वेष से प्रत्यय कैसे उत्पन्न होगा? बाकी तो अस्मिता और अभिनिवेशता जो प्रत्यय को उत्पन्न करने वाला है, अस्मिता का कल बता दिया, जो आत्म भाव भावना निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए अस्मिता संबंधी भी, अहंकार संबंधी भी कोई शंका नहीं होती है। और ये जो विवेक ख्याति है उससे अविद्या नष्ट हो गई। तो अविद्या नष्ट होने के बाद अभी कौन लाएगा प्रत्यय को? कैसे लाएगा? प्रत्यय लाना चाहते तो भी नहीं ला सकते, ऐसी स्थिति हो जाती, क्योंकि विषय की असलियत आपने समझ ली। विषय की असलियत समझने पर फिर उसके विषय में संबंध नहीं होता, फिर प्रत्ययांतर उसमें नहीं बनाता। जब रस्सी में आपने सर्प को देखा था और बाद में वो रस्सी है जान लिया, फिर उसको सर्प मानना चाहते तो नहीं हो सकता। भाष्यकार ने और एक सुंदर दृष्टांत दिया भाष्य में। उन्होंने कहा जो अंधेरे में जा रहा था वो तो रास्ते में गड्ढा नहीं देखता था और गड्ढे में गिरता है बार बार, उसका हाथ पैर टूटता है। और एक व्यक्ति जो है प्रकाश लेके जा रहा है, वो गड्ढे में नहीं गिरता है। अब वो तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है ये क्यों गड्ढे में नहीं गिर रहा है, मैं क्यों गिर रहा हूं, ये गड्ढे में क्यों नहीं गिर रहा? ऐसा पूछा तो क्या उत्तर देना चाहिए उसको? ऐसा पूछा, बिल्कुल वैसे ही। वो गड्ढे में क्यों गिरेगा? क्योंकि उसके पास प्रकाश है, वो देखता है, जानता है ये गड्ढा है, इसमें क्यों गिरेगा वो। और जो नहीं जानता है वो गिरता है। इसीलिए इसका गड्ढे में गिरने का कोई और सवाल नहीं है। प्रत्ययांतर और उत्पन्न नहीं हो सकते। संस्कार बीज क्षयात्, सारे संस्कार बीज वहां क्षीण हो गया। प्रत्ययों का बुरा उठाने वाले जो संस्कार थे, संस्कार से वासना, वासना से ये प्रत्यय सब बनते जाते थे, उसको सब उन्होंने बंद कर दिया। तदास्य, उस स्थिति में उसको क्या होता है? धर्म मेघो नाम समाधिर्भवति, धर्म मेघ नाम के समाधि हो जाए। धर्म मेघ है उसका नाम। संक्षेप में भाष्यकार कह दिया, जबकि ये बहुत मुख्य सूत्र है। अब ये क्योंकि पूर्व से विचार चलते आ रहा है, इसलिए आगे यहाँ ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए उन्होंने उतना ही बोल दिया कि उससे धर्ममेघ होता है। अब धर्ममेघ स्थिति में अभी क्या अनुभव करेगा? जीवन मुक्त स्थिति हो गया, अब क्या अनुभव करता है, उसका क्या है, टोटली उसका फल क्या होगा? उसके लिए आगे सूत्र बता रहे। तदा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, तदा मन धर्ममेघ समाधि के अनंतर, धर्ममेघ समाधि प्राप्त होने के अनंतर क्लेश और कर्म की निवृत्ति होती है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबर, ये स्थिति होती है, उसका कर्म नाश होता है। किंतु कर्म नाश होते समय ये ध्यान रखना है, ये प्रारब्ध कर्म नाश नहीं होता, प्रारब्ध शेष रहता है। इसको क्यों माना? प्रारब्ध शेष नहीं रखेंगे तो वो योगी का शरीर फिर दिखाई नहीं पड़ेगा, और योगी का शरीर फिर दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसके लिए हमारे जो शास्त्र कह रहे हैं उसके लिए प्रमाण नहीं मिलेगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं तो भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है तो प्रमाण नहीं होता। अब विभूतियों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत प्रश्न आया कि इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण होता है कि नहीं होता। और भाष्यकार ने मान लिया था कि ये प्रत्यक्ष उदाहरण जब तक थोड़ा भी दिखाएंगे नहीं आप, तब तक लोग सुनते हुए विश्वास नहीं करेंगे शास्त्र पर। क्योंकि शास्त्र जो है आनुमानिक में जैसा है वैसा ही है, प्रत्यक्ष में जब तक नहीं आएगा तब तक प्रमाण नहीं होता। ब्रह्मज्ञान होता है कहते रहने पर ब्रह्मज्ञान का कोई प्रमाण नहीं मानेंगे जब तक ब्रह्मज्ञानी का अनुभव नहीं देखा गया हो।
इसीलिए ये प्रारब्ध शेष से ही उनका शरीर रहता है। किसी का ज्यादा समय रहता है, किसी का कम समय रहता है, जैसा भी हो कुछ समय तो रहता है, उससे उनका अनुभव दिखाई पड़ता है। और उन अनुभवों को आप उपनिषद वाक्यों से और जीवन मुक्ति के स्थिति के जो प्रमाण है, प्रमाण वाक्यों से टटोल करके देखते हैं, तब आपको उसमें विश्वास होता है कि ये एक स्थिति होती है। इसलिए यहाँ सर्वत्र प्रारब्ध शेष को शरीर पाद पर्यंत रखा जाता है। वो हमारे वेदांत में भी वैसी स्थिति है। सर्वत्र भाष्यकार विशेष करके बोलते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि में भी देखिए, वहां बोला प्रारब्ध शेष, वहां भी है वो। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, वहां जो कहा वहां भी भाष्यकार कहते हैं ये सर्वकर्माणि में प्रारब्ध को छोड़ो, ऐसा बोलते हैं। प्रारब्ध को छोड़ के बाकी कर, ऐसा सब जगह कहते हैं। कहना पड़ता है तभी तो प्रक्रिया बनेगी, नहीं तो कल्पना मात्र रह जाएगा। क्योंकि अभी जो साधन करने वाले उसके लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। ये तो कहने के लिए है, होने के लिए नहीं है, ऐसा मान लेंगे। तो ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही तद लाभाद अविद्यादयः क्लेशाः समूलकाशं कषिताः भवन्ति। उस धर्ममेक समाधि प्राप्त होने पर अविद्या आदि जितने क्लेश है वो समूलकाश कषित हो जाते हैं। क्योंकि अभी ये विवेक जब हो गया, विवेक होने पर अविवेक से उत्पन्न आगे का कोई भी क्लेश नहीं रह सकता। अविवेक से तो बाकी सारे क्लेश उत्पन्न हुआ था, वो तो उसका विवेक हो गया। अब कहां से वो संस्कार करेंगे, कहां से संस्कार बना करके आगे क्लेश को उत्पन्न करेंगे? नहीं कर सकते। जैसा आपको मिथ्या प्रत्यय हो गया पहले और साक्षात सत्य प्रत्यय बाद में हो गया, उसके बाद मिथ्या प्रत्यय को दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते। मन उसके लिए तैयारी नहीं होता है मिथ्या प्रत्यय को उत्पन्न करने के लिए। भ्रमवश करता है दूसरे में दूसरा आरोपित करके, तब तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो कुशला कुशलाश्च कर्माशया समूलघातम हदा भवन्ति। जो पुण्य और पाप इस प्रकार के दो कर्माशय रहते हैं, ये भी समूल घात, उसके मूल सहित नष्ट होते हैं। इसलिए यहां उनको कोई सिद्धि वद्धि भी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। ये विभूति में जितने भी बताया वो सब यहां नहीं होगा इसको, क्योंकि वो सब तभी होता है जिसको कुछ क्लेश का अंश है। क्लेश आदि रहने से ही वो सिद्धि आदि करेंगे, नहीं तो उनको सिद्धि आदि का यहाँ कोई प्रयोग का मतलब नहीं। कुछ न कुछ राग द्वेष रहेगा, कुछ न कुछ संबंध विषयों के साथ रहेगा, अस्मिता की वृद्धि चाहता है, अभिनिवेश को बचाना चाहता है, तब जाकर के वो किसी सिद्धि को प्रकट करेगा। बाकी तो जो उसके पास अभी शरीर बचा हुआ है वो ही बहुत बड़ी सिद्धि है। इसको बचाना है, यही बहुत बड़ी सिद्धि है, शरीर को चलाना। तो इसीलिए और सिद्धि के चक्कर में वो जाएगा नहीं। तो इसीलिए वो समूल घात नष्ट हो गया बोला। तो यहां उनको सिद्धियां भी प्राप्त नहीं होगी इस स्थिति में। क्लेश कर्म निवृत्त हो, क्लेश कर्म निवृत्त होने पर क्या रहेगा, वो चला जाएगा। अब बोलता है मूल जो सारे सृष्टि का मूल था, जो अविवेक, वो अविवेक चला गया, तो सृष्टि का मूल चला गया तो क्या होगा, अभी शरीर भी तो पाद हो जाएगा। अब उपादान कारण उसको मानने से यह परेशानी है। उपादान कारण नष्ट होने पर फिर कार्य रह नहीं सकता है। उपादान नष्ट हो गया पर कार्य कहां से रहेगा? कार्य तो रहेगा नहीं, कार्य भी नष्ट होता है। मिट्टी नष्ट होने के बाद मिट्टी का घड़ रहेगा, कहां रहता है? नहीं रहता। तो बोलता है ये भी तो नष्ट हो गया तो फिर नहीं रहेगा, इसलिए इसको उपादान नहीं मानते। उपादान तो त्रिगुण ही है, त्रिगुण जो है वही प्रकृति ही उपादान है। और हमारे वेदांत में ये प्रकृति इस प्रकार से नहीं घुस सकती है, इसलिए हम उस स्थान में माया को रख दिया, बहुत बुद्धिमत्ता से माया को रखा। तो माया को रखने पर अभी अविद्या नष्ट हो गई तो भी रह जाएगा। माया का कार्य है, वो तो प्रकृति का त्रिगुण का विकार है, वो रह जाएगा। और अविद्या में त्रिगुण नहीं माना, ये ध्यान रखना। कोई व्याख्या में ये माया अविद्या को एक मान करके प्रक्रिया में मिला करके चलने पर उनको संशय होता है कि अविद्या भी त्रिगुण वाली है। अविद्या में त्रिगुण के बारे में कहीं नहीं कहा है, आज तक हमने कहीं नहीं देखा। हमने इसके बारे में खोज किया क्योंकि कुछ ऐसा प्रसंग आ गया था खोज करने का, तब हम किया है। अविद्या को त्रिगुण रूप से कहीं भी नहीं कहा वेदांत। ये गलत व्याख्या करते हैं, हो ही नहीं सकता है।
त्रिगुण जहां भी कहा प्रकृति के साथ मिला के माया को कहा और नहीं कहा। और 2 दिन पहले हमने बोला था, भाष्यकार इसको स्पष्ट रूप से बताया है। ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रथम अधिकरण है, उसका नाम है आनुमानिका अधिकरण। अब ये माया और प्रकृति का संबंध कहाँ है और कैसा ये अलग है, कैसे ये जुड़े हुए हैं, क्या है, इसका सारा वेदांत का देखना चाहते हैं तो आप उस अधिकरण को पढ़ के देखिए। वहां यही प्रसंग उठाया कि पूर्व पक्ष ने उठाया, आप जो कुछ बता रहे हैं अव्यक्त आदि शब्द से जो कह रहे हैं वो हमारे प्रकृति ही है। माया से जो जो कार्य की प्रक्रिया बता रहे हैं वो सब हमारे प्रकृति है। वहां कठोपनिषद के वाक्य को लेकर विचार है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महद परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये मंत्र को, इन मंत्रों को लेकर विचार। यहाँ सारे शब्द आया, अव्यक्त और उसके बाद पुरुष, पुरुष को पराकाष्ठा कहा, पराकाष्ठा से आगे कोई गति नहीं है कहा। तो यहाँ वो कहता है ये तो सारे हमारे प्रकृति को बता रहा। तब वहां भाष्यकार निर्णय देते हैं, देखो इधर तुमको भ्रम हो सकता है, ये प्रकृति के बारे में कह रहे, किंतु हमें लगता है, भाष्यकार कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रधान को तुम कह रहे हो वो प्रधान की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो ये भी ऐसे कुछ है, अव्यक्त शब्द आदि इसमें हम भी प्रयोग किया है, किंतु शब्द मात्र प्रयोग से ये सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारी प्रक्रिया है प्रधान को लेकर के, वो प्रक्रिया यहाँ नहीं है। फिर आपका क्या है, बोलता है ये हमारे यहाँ तो अच्छा जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इसको हम जोड़ देंगे। ऐसा करके जोड़ के बताया, बोला कि ये जो है हमको क्या है कि हम तो प्रधान को भी मानेंगे, प्रकृति को भी मानेंगे, किसी को भी मानने में हमें कोई विरोध नहीं। यदि वो सब चित्त में आश्रित हो, ये सब चित्त रूप ही हो, चैतन्य रूप हो, तो हम कुछ भी मानने को तैयार है, क्योंकि तैरायम न विरुध्यते, हम किसी के साथ विरोध नहीं, क्योंकि चित्त रूप मानने से हमारा मतलब सबको एक आत्मा रूप से आप मानते हो तो कोई हमारा विरोध नहीं। जब वो नहीं मानते हैं तभी हम आपसे बात करते हैं। तो आपका जो प्रधान है यदि पुरुष में आश्रित है, यदि चित्त में आश्रित है तो कोई बात नहीं था, किंतु आप जिस प्रधान को कह रहे हैं वो पुरुष में आश्रित नहीं मानता है, स्वतंत्र मानते हैं और स्वतंत्र कार्य करते बोलते हैं, तब हम उसको नहीं मान सकते। बोलता है तो फिर आप क्यों मान रहे हैं अव्यक्त आदि को, आप तो पुरुष से मानो सब कुछ। बोलता है हमारे यहाँ ऐसा है कि जैसा आपको सब सृष्टि के पहले एक अवस्था माननी पड़ती है, सृष्टि को मानने वाले सारे वादियों को सृष्टि के एक पूर्व अवस्था की कल्पना करनी पड़ती है, जिसको प्रागवस्था शब्द से कहते हैं। प्रागवस्था माननी पड़ती है, सृष्टि के पूर्व अवस्था, जहां वो आत्मा सदैव सौम्येदमग्र आसीत स ऐक्षत, वो चिंतन किया, सर्वत्रोपनिषद में आता है। तो तद ऐक्षता वो चिंतन करता है कब, अब सृष्टि होने के पहले एक पूर्व अवस्था माननी पड़ती है। आप भी पूर्व अवस्था मानते हो प्रकृति के रूप में, महत्त्व से लेकर के आप सृष्टि मानते हो और प्रकृति को पूर्व अवस्था मानते हो। हमको भी एक पूर्व अवस्था मानना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या है, पुरुष का अभाव नहीं है, पुरुष का अभाव को लेकर के, चेतन का अभाव को लेकर के पूर्वावस्था नहीं मान सकते। कार्य जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं, इनके कारण के रूप में जो चेतन को हमने माना है, उसके जो है अभाव को लेकर पूर्वावस्था भी नहीं मान सकते। कार्य को लेकर पूर्वावस्था माना जाए, कार्य को लेकर पूर्वावस्था मानने पर चेतन को यदि पूर्वावस्था कहा जाता है तो चेतन उस समय भी इस समय भी एक ही रूप में अविच्छिन्न हम मानते हैं, तब हमारा काम नहीं बनेगा, सृष्टि की जो विक्रिया नहीं हो पाए। इसीलिए हम सृष्टि के प्राग अवस्था को कहते हैं, वो प्राग अवस्था को हम माया के रूप में मानते हैं, और परमेश्वराश्रिता सा अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति ही, ऐसे शब्द प्रयोग किया। ये प्रक्रिया के लिए हमें मानना पड़ेगा प्राग अवस्था, इसीलिए हम उसको मानते हैं। अब मान करके बाकी हम प्रक्रिया दिखाते हैं, सृष्टि ऐसा होता है, माया से ये होता है, सब कुछ दिखाते हैं। बोलता है प्राग अवस्था मत मानो, यानी प्राग अवस्था नहीं मानेंगे तो जिसको सृष्टि से मुक्ति होना है वो किसका नाश करेगा,
सृष्टि से जो मुक्त होना चाहता है उसको कारण का नाश करना पड़ेगा ना, कारण का नाश करेगा तभी तो सृष्टि के चक्र से बाहर जाएगा। अब वो जिसको जो चीज नाश करना है प्राग अवस्था, जो जहां से शुरू हो गई, वो मूल कारण को नाश करना पड़ेगा। मूल कारण कुछ नहीं रखेंगे जिसका नाश करना है, तब तो हमारे प्रक्रिया ही नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमने प्राग अवस्था को माना, और वो प्राग अवस्था अविद्यात्मिका है, और वो अविद्या नाश होने पर उसका भी नाश होता है, फिर सृष्टि खत्म हो जाती है, तो पुनरुत्पत्ति नहीं होती। यदि प्राग अवस्था नहीं मानेंगे तो हमारी प्रक्रिया नहीं बन पाएगी। मुक्तानाम अभी पुनरुत्पत्ति प्रसंग, ऐसा कहा, मुक्तों को भी पुनरुत्पत्ति की प्रसंग है, क्योंकि किसका नाश किया उन्होंने, कार्य का नाश करके तो बचेगा नहीं, कारण का नाश करना पड़ेगा। इसीलिए हमने माया को माना है वो सृष्टि की प्राग अवस्था के रूप में, इस प्रकार से माना है वो, लेकिन सब कुछ परमेश्वर आश्रित है, आपका जैसा नहीं है। इसीलिए अव्यक्त शब्द आ गया, इतने पकड़ करके आप इधर जो है प्रधान को प्रकृति को कह रहे, ये बात मत बोलिए, क्योंकि प्रधान शब्द श्रुति में कहीं आया नहीं। प्रकृति शब्द बहुत आया है, यद्यपि वो प्रकृति प्रधान पर्यायी रूप से लेते हैं सांख्य में, तो उसी को लेकर के उन्होंने उत्तर दिया। वहां आपको मालूम होगा कि कैसे ये दोनों में साम्यता है, बहुत निकटता है दोनों, जैसा वहां है वैसा यहाँ। और कठोपनिषद आदि में, श्वेताश्वतर आदि में बहुत सारे जो प्रक्रिया है वो उनके साथ मिलते भी है, शब्द भी ऐसा है गीता आदि। तो ऐसे में महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवं इत्यादि जो गीता कह रहे हैं, ये सारी इनकी प्रक्रिया को लेकर कह रहे हैं। तो कुछ साम्यता भी है और कुछ अंश में भेद है, तो वो भाष्यकार ने बहुत स्पष्ट किया, वो पढ़ने लायक है, क्योंकि वो पढ़ने से आपको दोनों में भेद मालूम होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ही सारे वेदांत की प्रक्रिया चला रहे सर्वत्र। यदि ध्यान में ये नहीं आता है तो आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। और सांख्य प्रक्रिया को ठीक समझने से फायदा क्या है, आप वेदांत प्रक्रिया का सूक्ष्म अंश को ठीक समझ सकेंगे। सांख्य प्रक्रिया आपको ठीक समझ में नहीं आया तब आप जरूर सांख्यवादी बन जाएंगे, मतलब इधर मिल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इधर से अलग करने के लिए कहाँ अलग किया जाता है ये आपको जानना जरूरी है, तो बहुत सुंदर है वो। तो यही बात कहते हैं कि अभी क्लेश कर्म निवृत्त हो गया, अभी पीछे कुछ और नहीं रहा, तो शेष जीवन उसका कैसे चलेगा, वो शेष कैसा वो बचेगा। तो बोला निमित्त तो नष्ट हो गया, किंतु वो उपादान तो अभी त्रिगुण है, वो तो रहा है, उसका शेष से शरीर चलता रहेगा। तो जीवन नेव विद्वान विमुक्तो भवति, जीवन मुक्त ऐसा शब्द सीधा प्रयोग नहीं करते हुए कह रहे जीवन नेव विद्वान विमुक्तो भवति। तो जीते जी वो विद्वान विमुक्त होता है, क्योंकि उन्होंने जान लिया ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, और यही वह समश्नुते, यही वो प्राप्त होता है। इस प्रकार जो श्रुति वाक्य कह रहे वही है। तो जीवन नेव विद्वान विमुक्तो भवति, कस्मात्, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यस्मात् विपर्ययो भवस्य कारणम नहीं क्षीण विपर्यः कश्चित् केनचित् क्वचित् जादो दृश्यते। यही कारण है कि विपर्य ही ये संसार का कारण है, भवस्य मतलब संसार का कारण है। विपर्य को क्या कहा, मिथ्या ज्ञान मदद रूप प्रतिष्ठम, ये पहले कहा था। ये विपरीत प्रत्यय से अध्यास से ये सब कुछ होता है, तो उसका तो निवारण मूल से ही अविद्या से ही नाश हो गया। नहीं क्षीण विपर्य, क्षीण विपर्य मतलब जिसका विपर्य ज्ञान नष्ट हो गया, भ्रम नष्ट हो गया, वो तो कश्चित केनचित क्वचित जादो दृश्य, वो फिर जन्म लेता हुआ कहीं भी नहीं दिखता है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तब वो जन्म चक्र से बाहर आए। जन्म चक्र के विषय में जो कर्म संबंध में हमने पूर्व जो कहा गया उसका स्मरण रखना है। जो हेतु फल आश्रय आलंबन, इनको लेकर के जो प्रक्रिया चलती है, ये हेतु में ही विघटन हो गया। हेतु में ही विघटन होने से फिर वो प्रक्रिया आगे नहीं चलती है, नया कर्म नहीं बन सकता है, कर्तृत्वादि भाव नहीं आता है, क्योंकि अस्मिता उसके पास नहीं है। तो ऐसे जो नए कर्म उत्पन्न होना है, नए कर्म से बंधन आना है, ऐसे उनके पास कोई सामग्री नहीं रहती।